Audio Jungle. Audio Jungle. राम राम भाई सारे ने इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज लेसन 2 पोलोमियल्स के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए आप उस एग्जांपल को उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले एग्जांपल सॉल्व करने पहले जो हम पहले पढ़ा चुके हैं इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। कि लिखा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, कोई भी पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 है उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो अगर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में दिया गया है और उसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो उसके कॉन्फिशिएंट और उसके वेरिएबल्स को कैसे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फिशिएंट और वेरिएबल्स को कैसे हम लोग जीरोज और कॉन्फिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ इट जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए, वेयर बी क्या है तो कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है तो कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉन्फिशिएंट। ऐसे अगर उसका प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी अपन ए हो जाएगा, सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म और ए क्या हो जाएगा कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को बस इतना समझिए, इसका इंसिस्ट कर लीजिए। अब चलते हैं आपके एग्जाम्पल पर। आपका पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपका पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाला एग्जाम्पल 2 जो पेज नंबर 30 पर है, और लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है ये, इसका हमें जीरो फाइंड करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉन्फिशिएंट, और हम वेरीफाई करना है इसके कॉन्फिशिएंट और जो इसका जीरो निकल कर आएगा उनके बीच में ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसके जीरो फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे गिवन पोलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारा क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज फैक्टराइज दी पोलिनोमियल, फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल्स, दी गिवन पोलिनोमियल। यहाँ फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब 10 वन जा 10, इसके कॉन्फिगरेशन मल्टीप्लाई करेंगे बाहर बाहर तो 10 आएगा। यानी 7x को ऐसा तोड़ा जाए, ऐसा स्प्लिट किया जाए ना कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 7 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x कैसे करेंगे, तो 5x प्लस 2x कर देंगे। 5 2 जा 10 हो गया और 5x प्लस 2x 7x भी हो गया, प्लस 10 कर देंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन है एक्स, तो इन दोनों में कॉमन एक्स निकाल लेंगे और ये 5 बचेगा। इन 2s प्लस 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे s प्लस 5 अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए s प्लस 5 इधर भी है और s प्लस 5 इस पार्ट में भी है, तो s प्लस 5 कॉमन हो जाएगा। तो लिखेंगे x प्लस 5 एंड x प्लस 2। अब इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे x प्लस 5 को जीरो को इक्वल कर देंगे एंड x प्लस 2 को भी जीरो के इक्वल कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हाँ, अब क्या करेंगे, अब प्लस 5 इधर है, जब इधर है तो क्या आ जाएगा -5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस 2 इधर चला तो -2 आ जाएगी। यानी इसके जीरोस, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस क्या निकल के आ रहा है, -5 है -2। तो लिखेंगे द जीरोस ऑफ, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो गिवन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या निकल के आ गया, पॉलिनोमियल आर -5 एंड -2, इतना निकल के आ चुका है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, अब ये हो गया हमारा। अब इसके बीच में हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो इसके नीचे वेरीफाई करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स, पहले लेट करेंगे, लेट द अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा बी द zeros of, zeros of इसको लेट नहीं करेंगे, बस इसको हम लोग सम ऑफ फिर जीरो के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, हमारा अपना जीरो निकाल लिया ना, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फिर जीरोज, सम ऑफ फिर जीरोज। जीरोज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है, ऐसा होता है। तो हमारा जीरोस क्या दिया हुआ है, हमारा जीरो दिया हुआ है अल्फा जब क्या है -5 एंड प्लस बीटा, यानी प्लस -2।
ऐसे करेंगे तो -5 ये हो जाएगा एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी -7 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, तो मैं आपको बताया था -b/a के इक्वल होगा। -b/a क्या है, -b है कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्स, तो कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया हमारा, कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्स हमारा 7 है, यानी निकल चुका है ना। और ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा कॉन्फिशिएंट एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर का कॉन्फिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या दिया, 1 दिया, यानी -7 निकल चुका है। अब ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। फिर से हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हम करेंगे, -5 इंटू -2, इन दोनों जीरोस का हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट में होता है मल्टीप्लाई ही करना, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा, यानी C/A, यानी यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, इन दोनों के नीचे क्या है, 1 है, यानी C की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई और A की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा 10 है कि नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी हमारा वेरीफाई हो चुका है। और ये हमारा क्या है, कॉन्फिशिएंट एक्स स्क्वायर कॉन्फिशिएंट 1 है, यानी ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड पे। एग्जाम्पल थर्ड भी सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड द जीरो द पोलोमियल, इसका इस पोलोमियल का हमें जीरोस फाइंड करना है एंड फिर से हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप निकालने पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो हम लिखेंगे फैक्टराइज गिवन पोलिनोमियल, पहले इसका जीरोस फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3 है, तो आपको पता है a प्लस बी का a माइनस बी का मल्टीप्लाई क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ये एक आइडेंटिटी होती थी हमारी, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी थ्रू क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -3 को क्या करेंगे, या एक्स स्क्वायर -3 को जब जीरो की इक्वल करेंगे इसकी फैक्टराइज करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर -3 इधर जाता क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और जब स्क्वायर इधर जाएगा, जब इसको छोड़ के जब ये पावर 2 इधर जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू दो आ जाएंगी, पहला हो जाएगा एक √3 एंड एक -√3 आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, एक्स की वैल्यू हो जाएंगी एक √3 एंड -√3, यानी इसके दो जीरो क्या निकल के आ चुके हैं, प्लस एक √3 एंड -√3 निकल के आ चुके हैं। तब हम इसको वेरीफाई करेंगे। अब तो लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिख लेंगे जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हमारा क्या दिया हुआ है, इसके पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएंगे, √3 एंड -√3, ये हमारा हो गया। अब हम इससे क्या निकालेंगे, अब इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको सम ऑफ इट्स जीरो निकालेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कॉन्फिशिएंट और जीरोस के बीच में, सम ऑफ इट्स जीरोस, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा का क्या दिया, √3 प्लस बीटा हमारा क्या दिया हुआ है, -√3, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस जगह, यानी √3 माइनस √3 क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -b/a, यानी कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे दिया ही नहीं है, डायरेक्ट हमारा क्या दिया है पोलिनोमियल, कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है। तो पहले ये देखिए एक्स स्क्वायर -3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस (0.x -3), यानी यहाँ पे x का टर्म नहीं था, तो हमने क्या किया, x का टर्म लगा लिया, बस जीरो लगा, ये इसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा -b क्या है, जीरो के इक्वल ही है, यानी b का x का टर्म क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमारा जीरो के इक्वल। और ये हमारा क्या है, इसके नीचे हम 1 भी रख सकते हैं, 0 पर 1 की वैल्यू 1 नहीं होगी, यानी a की वैल्यू हमारा 1 है, यानी एक्स स्क्वायर के कॉन्फिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या नाम है, वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा जहाँ पर क्या है √3 इंटू बीटा जहाँ पर क्या है -√3, √3 इंटू √3 क्या हो गया, सिर्फ 3 आ गया, और माइनस के साथ लगा तो -3 हो जाएगा, यानी C/A कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया, -3 हो गया, और ए का टर्म में क्या हो गया 1, तो कॉन्स्टेंट टर्म हमारा 3 दिया है कि -3, हाँ देखिए कॉन्स्टेंट टर्म -3 दिया है ना पोलिनोमियल में, यानी हमारी वेरीफाई हो गई, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल 4 दिया है आपका, जो पेज नंबर 31 पर है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या नाम है, बताना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2, जो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया नहीं है, लेकिन उसका जीरो दे चुका है, -3 एंड 2 दे चुका है, तो सम ऑफ इट जीरो कितना दिया, -3, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो कितना दिया है, 2 सिर्फ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लेंगे, या पोलिनोमियल को हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, ax² + bs + c, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे ही होता है, इसी के फॉर्म में। और इसके जीरोस क्या दिए हैं, अल्फा एंड बीटा, हम क्या कर लेंगे,
एज्यूम कर लेंगे। तो सम ऑफ इट जीरो, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ इट जीरो कितना दिया है, सिर्फ -3, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -3। और इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ उसके नीचे 1 होता है, जो इसकी वैल्यू वही आएगी, -3 ही आएगी। अब देखिए -b/a, जैसे मैं आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल्स के सम ऑफ इट जीरो किसके इक्वल होता है, -b/a के होता है। वहीं पे b क्या होता है, कॉन्फिशिएंट ऑफ x होता है, यानी कॉन्फिशिएंट ऑफ x का x का कॉन्फिशिएंट क्या होता है, b, माइनस हमेशा लगा रहता है, एंड कॉन्फिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, a। तो वही तो है, यानी माइनस भी किसके इक्वल हो गया, -3 के इक्वल, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, b 3 के इक्वल हो गया, और a किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा, जो किसके इक्वल होगा, जो इसके इक्वल होगा 2 के, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो दिया है 2। तो देखेंगे 2/1 इसको भी लिख लेंगे, तो 2/1 की वैल्यू 2 ही आएगी, तो c/a होता है। c को क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, कॉन्फिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर लिखे हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये हमारा 1 है ही। तो हमारा ए बी सी की वैल्यू निकल चुकी है, ताकि हम ए बी सी की वैल्यू इसलिए निकाला ताकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग एज्यूम किए थे पोलिनोमियल, इसी में ए बी सी की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो आराम से हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बन जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया था, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3, -b-3 इक्वल टू माइनस माइनस कट जाएगा, b इक्वल टू 3 हो जाएगा। एंड c इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया था, c इक्वल टू 2, ठीक है, ऊपर ऊपर। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, हम x की जगह पर क्या रख लिए 1, एक्स स्क्वायर, b की जगह पर हमारा क्या रख लिए 3x हो गया, एंड c की जगह पर क्या रख लिए 2, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है, पोलिनोमियल। अब चलते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्पल 5 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, और हम क्या करेंगे, जो इस पोलिनोमियल का जो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसके पावर 3 दिया है, और इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो तीन ऑलरेडी 3 जीरो दिए हुए हैं, तो पहले हम इसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स जगह पर हम एक एक जीरो को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये एक एक जीरो पुट करने पे पोलिनोमियल जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर एक एक वैल्यूज पुट करने पे जीरो के इक्वल आ गया पोलिनोमियल, यानी हमारा वेरीफाई हो जाएगा, यानी ये इसके जीरोज होंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कंपेयर करेंगे जो हमारा पोलिनोमियल दिया है उस इस क्यूबिक पोलिनोमियल से। तो लिखेंगे यहाँ पे ए की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा ए की जगह पर क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, कॉन्फिशिएंट एक्स क्यूब का। बी की जगह पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर का कॉन्फिशिएंट -5। सी की जगह पर क्या दिया है, -11। और डी की जगह पर लास्ट में कॉन्स्टेंट क्या दिया है, -3, ठीक है। ऐसे हमारा हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब हम वेरीफाई करेंगे, तो लिखेंगे पी एक्स, पहले हम अपना पोलिनोमियल लिख लें, 3x³ -5x² -11x-3। अब x जगह पर क्या पुट करें, हमारा पहला जरूर पुट कर देंगे, यहाँ पे p की जगह पर 3 पुट, x जगह पर 3 पुट कर दीजिए, 3 इंटू एक्स को x जगह पर 3 पुट करेंगे, 3 का पावर 3 -5x², यानी 3 का स्क्वायर, -11 इंटू 3 -3। अब देखिए 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 3 27, यानी 3 इंटू 27 हो जाएगा, माइनस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना तो 5 इंटू 9 हो जाएगा, एंड -11 इंटू 3 क्या आ जाएगा, -33, एंड -3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 3 27 करें तो 81 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, एंड 5 9 जा 45, -33 एंड -33 एंड -3। अब 81 आ गया ना, जहाँ पे जिसके जिसके सामने माइनस रहता है उसको आपस में प्लस कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, प्लस करने के बाद माइनस लगा देंगे, यानी माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 81 ही आएगा। इन तीनों को जोड़ के आप चेक कर लीजिएगा, जब 81 - 81 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी हमारा ये जो 3 है इस पोलिनोमियल का जीरोज है, जो इसको पुट करने पे 0 ला दे रहा है। ऐसे ही अगला जीरोज पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे 3 इंटू -1 का क्यूब करेंगे, -5 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे, 11 इंटू -1 एंड -3। अब देखिए -1 को आपस में कितने मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए। -1 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ इस रफ वाले पार्ट में, -1 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -1 कट जाएगा तो +1 आ जाएगा, एंड 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी 3 इंटू -1 करेंगे इसकी जगह पे, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1 कट जाता है सिर्फ 1 आता है, तो 5 इंटू 1 ही करेंगे, -11 इंटू -1 कट गया तो सिर्फ 11 आ गया, 11 1 11, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 11 इंटू 1 11 इंटू 1 11 एंड -3। अब -3 इंटू -1 -3 इंटू 5 इंटू 1 5 प्लस 11 -3, जिसके इसके सामने माइनस है उसको पहले जोड़ लीजिए, -3 इंटू -5 इंटू -3 क्या आ जाएगा,
-11 हो जाएगा एंड +11 ये बच गया। माइनस प्लस माइनस हो गया यानी 11 -11 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी -1 को भी पुट करने में इस पोलोमियल क्या आ जा रहा है हमको, हम किस पोलोमियल मिल जा रहा है, जीरोज मिल जा रहे हैं, यानी ये भी इसका क्या है, जीरोज है। अब ऐसे ही अगला पुट करेंगे, हमारा दिया है एक्स जब पुट कर दिया -1/3 दिया है, तो -1/3 पुट कर दीजिए। 3 इंटू -1/3 का इस बार क्या करना है, क्यूब करना है। 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर करना है। -11 इंटू -1/3 का मल्टीप्लाई एंड -3। अब -1/3 को आपस में 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो -1/3 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ इस वाले पार्ट को। -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, -1 क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। एंड 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, ऊपर -1 आ जाएगा। 3 3 या 9 3 या 27, यानी यहाँ पे आ गया 3 इंटू -1/27, ठीक है, जो ये हमारा आंसर आया था। एंड ऐसे ही 5 इंटू -1/3 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -1 क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। 3 3 या 9, यानी 1/9 आ गया, ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करने पे तो सिर्फ 1/9 हो जाएगा -1/3 को, यहाँ पे 1/9 लिख लेंगे। -11 टू -1 क्या आ जाएगा, +11 हो जाएगा एंड नीचे 3 आ गया, -3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नीचे फिर से। हाँ, अब क्या करेंगे, 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा एंड नीचे 27 आ गया। एंड -5 इंटू 1 -5/9 आ गया एंड +11/3 -3। अब देखिए इसको 9 टाइम्स में काट दे रहा, 3 9 27, यानी -1/9 आ गया। -1/9 -5/9 +11/3 -3। इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इसकी सबके नीचे क्या लाना है, इसके नीचे 9 9 3 1, यानी इसके नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो सबके नीचे हम 9 लाएंगे, तो क्या करेंगे, -1/9, नीचे ऑलरेडी 9 है, इसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। -5/9, इसके नीचे भी 9 है, प्लस इसके नीचे 9 लाते, इसको नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से, 11 3 कितना हो जाएगा, 33 एंड 9 3 या 9 एंड -3/1 को नीचे लाइन लाते, नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 9 से, तो -3 इंटू 9 क्या आ जाएगा, -27/9। सबके नीचे 9 आ गया, सॉल्व कर लेंगे अब सीधा सीधा। दैट 9 लिख लीजिए, -1 -5 +33 +33 एंड -27। समझ में आ गया ना। एंड जिसके सामने माइनस लगा हुआ है उसको आप आपस में जोड़ लीजिए। -5 -1 क्या आ जाएगा, -6 एंड -6 इंटू -6 एंड -27 क्या आ जाएगा, -33, यानी +33 एंड -33, यही आया ना, बट्टे 9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, +33 -33 क्या आ जाएगा, 0/9, यानी हमारा आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी -1/3 भी इस पोलोमियल क्या है, पोलोमियल का जीरोज है, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस हमारा जस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पोलोमियल के जीरोस, यानी ये जो जीरो दो है ये, और इस पोलोमियल के जो कॉन्फिशिएंट दिए हुए हैं 3 5 11, इसके बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको रिलेशनशिप फाइंड करते हैं इसका। तो जो हमारा पीछे क्वेश्चन जब वेरीफाई हो जाता तो लिख लेंगे यहाँ पे, देयरफॉर 3 -1 एंड -1/3 ये क्या है, ये जीरोज हैं, आर द zeros of given polynomial क्या दिया था हमारा पोलिनोमियल, 3x³ 5x -5x² -11x -3 दिया था, ठीक है। ये इसके जीरोस हैं, वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सो हम ले लेंगे, सो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3 ले लिया, एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1, गामा की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। ये हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, तो लिखेंगे नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कि जिसका क्यूबी पॉलिनोमियल तो इसके जीरोस को ऐसे रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो इन तीनों को अपन जोड़ेंगे, 3 प्लस -1 प्लस -1/3। तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन तीनों को अपन जोड़ने पे 3 + 1 क्या आ जाएगा, 3 ब्रैकेट टूटेगा, -1 हो जाएगा, 3 -1 2 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -1/3 आ जाएगा। नीचे यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है हमको। तो नीचे 3 लाना है इसकी, जैसे जब एलसीएम निकालेंगे तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 या 6 आ जाएगा। 6 - 1 डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, 6 में से 1 जा 5/3, यानी इन तीनों जोड़ने पर हमारा 5/3 आ चुका है, ठीक है। जब 5/3 आया तो ऊपर का क्या होता है, 5 हमारा 3 आया है, तो ऊपर का हमारा होता है क्या,
मैं आपको बताया था पिछली बार ना, ऊपर का हमारा होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए क्या निकल के आया, माइनस बी बाई ए जो हमारा निकल के आया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा माइनस बी है वो क्या है, बी हमारा जो है है वहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी हमारा एक्स स्क्वायर का कॉन्फिशियंट है, लिखेंगे यहाँ पे माइनस कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस हमेशा उसके साथ लगा रहता है, अपॉन कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस भी यहाँ पर है, ये तो 5 है, तो यानी 5 को हम कैसे करें कि माइनस बी की इक्वल है, यानी माइनस 5 को माइनस करें, माइनस में जब आपस में मल्टीप्लाई होता है सिर्फ 5 ही ना आएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब माइनस बी इक्वल टू किसके हो गया, माइनस 5 के, ताकि माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा सिर्फ 5 आ जाएगा, जैसे कि हमारे आंसर में आया था। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अल्फा के जगह पर क्या दिया हुआ है 3, बीटा जहाँ पर -1 प्लस बीटा क्या हो गया, बीटा हमारा हो गया -1, गामा क्या हो गया -1/3 प्लस अल्फा के जगह पर क्या हो गया 3 एंड गामा के जगह पर -1/3। अब सॉल्व करेंगे, 3 कट जाएगा आपस में, एंड 3 इंटू -1 -3 हो गया, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1/3 ही आ गया। यहाँ पे क्या आ गया -1, जब ये कट गया तो सिर्फ -1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 -1 क्या आ जाएगा, -4 प्लस 1/3 हो जाएगा, ये इसके माइनस में इसको जोड़ दिया, एंड नीचे क्या करेंगे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए पहले। अब इसको सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को, तो नीचे 1 आ जाएगा, नीचे भी 3 चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 3 क्या आ जाएगा -12 प्लस 1, डायरेक्ट नीचे 3 आ गया। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है जैसे आप पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। -12 प्लस 1 क्या आ जाएगा -11/3। अब देखिए -11/3 आया है, -11/3 किसकी इक्वल होता था, -11/3 इसकी, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा c बाई ए के। c यहाँ पे क्या है, तो कॉन्फिशियंट ऑफ x है, यहाँ पे c क्या है, कॉन्फिशियंट ऑफ x, एंड और ये क्या है, कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड है। तो कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स क्या निकल गया हमारा, c -11 के इक्वल निकल गया, और कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या निकल गया हमारा 3 निकल गया। जो हमारा अगर कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का देखेंगे, एक्स क्यूब कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स क्यूब का जो हम देखेंगे तो क्या निकल के आया हमारा, रियलिटी में भी हमारा पॉलिनोमियल क्या निकल के आया एक्स क्यूब का 3, जो इसके इक्वल है, देख रहे हैं ना, ये हमारा किसके इक्वल हो गया 3 के, कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स क्यूब के, यानी ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। अब हमारा आखिरी है प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो, यानी अल्फा बीटा गामा को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा जहाँ पर 3 इंटू -1 इंटू -1/3, ये 3 ये आपस में कट जाएगा, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया -d/a के, और -d क्या था, तो हमारा कांस्टेंट टर्म था, ठीक है। एंड ये क्या था हमारा, ये हमारा था कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब। तो ये हमारा ए क्या आ गया, हमारा 1 आ गया, और नीचे क्या आ गया, यहाँ पे इसको काटेंगे नहीं, जो हमारा 1 आया है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं -3/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ऊपर नीचे भी 3 यानी 1 हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे अरेंज करके लिख दिए, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट टर्म हमारा 3 हो गया, -3 जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और कॉन्फिशियंट एक्स क्यूब क्या हो गया 3, जो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आपका एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल है, जिस आप चाहे तो कर भी सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उसे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी बोर्ड के एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम सॉल्व कराएंगे पूरे फुल स्टेप्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।